से पवै सद्दमः पगासे वीरायै कञ्चनमट्टवण्णे अणुतरे गिरिसूय पवदुग्गे गिरिवरे से जलिएव भूमि तप्त स्वर्ण समान पीला वर्ण शोभामान है शब्द की धुन का जहाँ विस्तार दिव्य महान है विश्व के सब पर्वतों में श्रेष्ठतम गिरिराज है दीप्त भौम समान उज्ज्वल तेज का शुभ राज। संसारे दाबानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसाधारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन, आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा, प्रभु महावीर के प्रथम पट्धर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए पुरुषोत्तमानम पुरुषसिंहानम पुरीश्वर पुंडरियानम पुरीश्वर गंधत्थीनम। पुरुषोत्तमानम 1008 लक्षणों से युक्त, पुरुषों में उत्तम। पुरुषसिंहानम पुरुषों में सिंह के समान अभय। पुरीश्वर पुंडरियानम पुरुषों में कमल के फूल के समान। काम रूपी कीचड़ और भोग रूपी पानी से अलिप्त। पुरीश्वर गंधत्थीनम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, गंध हस्ती के समान। कसाई रूपी कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने वाले। ऐसे प्रभु के गुणगान करते हुए वीर स्तुति की 12वीं गाथा से पवये सद् महापगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुग्गे गिरिवरे से जलिएव भूमि। शब्दार्थ। से पवये शब्द महापगासे से यानी वे वह मेरु पर्वत की चर्चा चल रही है। मेरु पर्वत शब्द महापगासे अनेक नामों से प्रसिद्ध है। वीरायी कंचन मठवन्ने वीरायनी सुशोभित है। कंचन मठवने कंचन यानी सोने, घिसे हुए सोने की चमक से सुशोभित है। अनुत्तरे गिरिसूय पवदुग्गे सभी पर्वतों में अनुत्तर हैं, क्योंकि वह उसकी मेखलाओं से दुर्गम है। उस मेखला को कोई पार नहीं कर सकता, अर्थात दुर्गम है। वह पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ, मणि और औषधियों आदि से युक्त है। इसका हिंदी विवेचन कन्या सुबोधनी भाग 3 के साधार आपके समक्ष। हम अब इस गाथा की थोड़ी चर्चा करें।
इस गाथा में मेरु पर्वत अनेक नामों से प्रसिद्ध है। उसके अनेक नाम समवायन सूत्र के 16 समवाय में 16 नाम, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र के अंदर चतुर्थ बक्षाकार में 42वें सूत्र में मेरु पर्वत के 16 नाम दिए हैं। आगों में मुख्य नाम मंदर पर्वत दिया गया है। मंदर, मेरु, मनोरम, सुदर्शन, स्वयंप्रभ, गिरिराज, रत्नोचय, शीलोच्चय, लोकमध्य, लोकनाभि, अच्छ अर्थात आकस्मिक, अचानक दृष्टि पड़े तो हर्ष उत्पन्न कराने वाला, सूर्यावर्त, सूर्यावरण, उत्तम, दिग आदि यानी दिशाओं की मर्यादाओं कराने वाला, और 16वां है अवतंसक यानी सभी पर्वतों की शोभा का जनक, आभूषण अथवा मुकुट के समान। मेरु पर्वत इन सारे गुण युक्त नामों से प्रसिद्ध है। वैसे प्रभु भी अनेक नामों से वर्धमान स्वामी, वीर, अतिवीर, सन्मति, त्रिशलानंदन, ज्ञातपुत्र, वैशाली आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। ज्ञानी पुरुषों ने प्रसिद्धि का महत्व बताते हुए सुमेरु पर्वत की कंदराओं में से उठने वाले देवों की कोमल ध्वनि दूर दूर तक गूंजती रहती है। ठीक वैसे ही भगवान महावीर की वाणी अति ओजस्वी, गंभीर, सारगर्भित, दिव्य ध्वनि के रूप में प्रकट होती है, जो चारों दिशाओं में 1,000 योजन तक प्रकट होती है, जो श्रोताओं को स्पष्ट रूप से सुनाई देती है और उनके अंतरपट पर अमिट प्रभाव डालती है। इस प्रकार मेरु पर्वत की कंदराओं में देवों की जो ध्वनि है, उससे भी प्रभु महावीर की ध्वनि विशेष गुणों से युक्त और महत्वपूर्ण है। फिर बताया मेरु पर्वत सुशोभित होता है, घिसे हुए सोने के वर्ण वाला। प्रभु महावीर का शरीर भी कसायों से रहित होने के कारण से शुद्ध स्वर्ण वर्ण वाला चमकीला प्रभु महावीर का शरीर भी उस मेरु पर्वत से भी अति उत्तम है। फिर बताया 30वें चरण के अंदर मेरु पर्वत मेखलाओं से दुर्गम है, अर्थात उस मेखला पर कोई चढ़ नहीं सकता, उस मेखला पर चढ़ना बड़ा दुर्गम है। वैसे ही प्रभु महावीर अपने नए निक्षेप प्रमाणों की गहनता से तत्व चर्चा के क्षेत्र में वादियों के द्वारा दुर्गम और दुर्जय थे, अर्थात वस्तु पदार्थ में रहे हुए अनंत गुणों को प्रतिपादित करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे। इसलिए वे वादियों से भी दुर्जय नहीं होते थे और प्रभु ने अनेकांतवाद सिद्धांत के कारण से भी किसी से पराजित नहीं होते थे। अनेकांतवाद, अनेक से जिसका अंत होता है उसे अनेकांतवाद कहते हैं। प्रभु ने
कोई भी विचारधारा को लेकर ऐसा ही है ऐसा नहीं कहते थे। अपने नए से ज्ञान के स्वरूप को ऐसा भी है, ऐसा भी है, सभी सत्य है, जितने जितने अंशों में सत्य है उस सत्य को स्वीकार करते थे। इसीलिए वादियों से कभी दुर्जय यानी हमेशा अजय ही रहते थे। चौथे चरण में गिरिवर उस सर्वश्रेष्ठ पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियां और औषधियां हैं जिससे वो पर्वत जाज्वल्यमान है। वैसे ही प्रभु अनंत गुणों से मणियों से भी अधिक प्रकाशित जाज्वल्यमान थे। इस प्रकार से मेरु पर्वत की शब्दों से, उसके वर्ण से, मेखलाओं की दुर्गमता से और मणियों औषधियों का स्वरूप बताते हुए प्रभु उन सब से भी विशिष्ट थे। प्रत्येक आत्माओं के जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले पुरुषों में उत्तम, ऐसी हमारी आत्मा भी इन गाथाओं का गुण कीर्तन करते हुए उत्तम पद को प्राप्त करती है, कर सकती है। हम पुरुषार्थ करें और उस उत्तम गुणों को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ उच्चारणकरण में अशुद्धि आई हो तो उसके लिए चर्चा करने में कोई विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम कहती हुई आप सबको जय जिनेन्द्र, जय महावीर।